वहाँ पे जाकर क्या करोगे? बर्तन साफ करोगे, जूठा उठाओगे। आपकी बॉडी कभी टायर्ड नहीं होती है, आपका माइंड टायर्ड होता है। 7 साल की जर्नी थी ना, तो उसमें सीखने को बहुत, 7 साल पढ़ाई करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन और लोगों से नहीं होती है, खुद से होती है। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। जो पढ़ाई नवोदय की है वर्ल्ड में बेस्ट है। मैंने जो चूज़ किया, फिर मैंने टोटली एक डिफरेंट लाइन चूज़ किया था। लोग बोलते थे कि क्या करेगा आप, खाना बनाएगा, जूठा साफ करेगा, बर्तन मांजेगा। अपने आप को प्रूफ करना था। नहीं, ये भी एक लाइन होती है। मेरे जो साथी लोग थे उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि जहाँ जा रहे हो सबसे ऊपर रहना, टॉप करना, कि जो करना है अपने से करना है। तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मुझे शेफ बनना है। सक्सेस कोई एक नाइट का जर्नी नहीं है कि हाँ मैं किया, पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से किया, हो गया। मैंने कंटिन्यूस 70 आवर्स काम किया जब मैं वेस्टिन चेन्नई में था। मेरा स्किल, मेरा माइंड, मेरा क्रिएटिविटी विल टेक मी, मुझे एक अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। मैंने 60 कंट्रीज प्लस मैंने विजिट किया है। कुछ नया क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा मन था क्रिएट करने का, कुछ नया करने का। एम्प्लॉय भी था मैं, अब एम्प्लॉयर बन गया। हेलो, नमस्कार, मैं शेफ आशीष सिंह चंदेल। करंटली बेसिकली मेरा बिजनेस है। 2 कैफ़े है मेरे आगरा में, और एक और ब्रांड है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बेसिकली टेकशेक, जिसका एल्कलाइन वाटर एंड जस्ट लाइक कैफे कॉफी डे एंड सीसीडी की स्टारबक्स की तरह। सो होल बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। मेरी पढ़ाई जो स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग जर्नी मैंने किया, जो लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक मिला, और नवोदय विद्यालय मिर्जापुर से मैंने अपनी 6 से 12 तक पढ़ाई किया मैंने। वो जो 7 साल होते हैं नवोदय की जो जर्नी थी, वो मेन होते हैं हमारे लाइफ के लगभग 10% होता है हमारी जर्नी होती है। उसमें हमने क्या सीखते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपका स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग होती है उसकी। सभी लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। वहाँ का पढ़ाई का कल्चर क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फ्री में होता है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूलिंग और फ्री में, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। मेरा एडमिशन हो गया था, स्कूल लग कहिए, मेहनत कहिए, जो भी कहिए, वो बहुत बड़ा ब्रेक था हमारी लाइफ में। मुझे नवोदय के बारे में पता नहीं था। जब बेसिकली मैं 4th क्लास में था, तो एक दिन पापा घर आए, उन्होंने बोला कि एक फॉर्म भरना है नवोदय का। वो वहाँ पे 6 से लेके 12 तक की जो पढ़ाई होती है फ्री में होती है, और यूनिफॉर्म मिलते हैं, चप्पल मिलते हैं, जूते मिलते हैं, ब्रश मिलता है, तेल मिलता है, कॉपी मिलती है, किताब मिलती है, बेडशीट, गद्दा, सभी चीज़, मतलब जितने भी आपको बेसिकली एक विद्यार्थी के जीवन में जो चीज़ चाहिए होती है, सभी चीज़ मिलती है। केवल जो अपना नॉर्मल जो कपड़े पहनने होते हैं वही ले जाने पड़ते, वहाँ पे जरूरत होती है। इसके अलावा सभी चीज़ें आपको नवोदय विद्यालय में मिलती है। तो जो जब मुझे पता चला, तो भाई सबको एक एक्साइटमेंट होगा कि हाँ मुझे उसमें एडमिशन लेना है, क्योंकि आफ्टर मैं एक प्राइमरी मतलब एक वहाँ का प्राइवेट स्कूल था जिसकी फीस बहुत कम होती थी, गांव से थोड़ा सा पास में ही था, वहाँ मैं पढ़ता था। पढ़ाई वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वो केवल क्लास 6 तक था। उसके बाद क्या करना है हमको, कहाँ पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, रावोट्सगंज। वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूलिंग होते, लेकिन जहाँ तक हमारा वो था कि हम शायद ही वहाँ पे जाके, क्योंकि इतने घर की जो स्थिति थी इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब अच्छे स्कूलिंग में यदि जा सकते थे, बट अच्छे स्कूल मिलना पॉसिबल नहीं था जो एजुकेशन नवोदय में मिला। तो नवोदय की तैयारी की गई। मैंने बेसिकली मतलब 1.5 साल के आसपास मैंने नवोदय की तैयारी की थी। 4th क्लास से 6 महीने जो होते हैं, तो एंड पूरा 5th। तो मतलब उपकार का एक आता है गाइड आती थी। मैंने कम से कम 6-7 डिफरेंट नवोदय के जो गाइड होते हैं खत्म कर दिए थे। उसमें पापा का बहुत बड़ा वो था कि मतलब मुझे एक दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, टारगेट होता था किसी भी तरह। उसमें रीजनिंग्स हो गए, मैथ्स हो गए, तो रीजनिंग्स वहाँ से बहुत अच्छी हो गई थी।
तैयारी की गई, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हुआ कि एडमिशन हो गया है। उस टाइम बेसिकली मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जो थे, एक ही नवोदय था, मिर्ज़ापुर में था, तो 40-40 बच्चों का एडमिशन होता था। तो बहुत बड़ी खुशी की वो था, मतलब एक बात थी, तो अच्छा प्राउड भी हुआ। फिर नवोदय में आए हम, नवोदय में एंट्री हुई, एक डिफरेंट वर्ल्ड टोटली, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े स्कूल में एडमिशन होगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक होता है ना कि सपना सच होना, कि मैं पढ़ने में ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बट ठीक था, लाइक एवरेज से थोड़ा सा अबव था। बट ऐसा होता है ना कि जो आपकी प्राइमरी स्कूलिंग होती है, उससे आपकी मेन पता नहीं चलता कि आप एक्चुअली आपका कैरियर क्या है, क्योंकि उस टाइम आप टाइम प्रॉपर दे नहीं पाते हो। कभी पढ़ाई के लिए प्रति जाते हो, कभी आप खेलने में मगन होते हो, क्योंकि उस टाइम आपका फोकस नहीं होता कि आप करना क्या चाहते हैं। बट पढ़ाई जरूरी होता है, क्योंकि आपको समाज में रहना है, तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। करते करते वहाँ पे मिर्ज़ापुर में 5 साल बीत गए। क्लास 10 तक मैं वहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद साइंस स्ट्रीम्स लेके मैं साइंस साइड हमने लिया, लेके प्रतापगढ़ नवोदय में आ गए हम। प्रतापगढ़ नवोदय में आने के बाद 2 साल वहाँ पे पढ़ाई किया। बट ये जो 7 साल की जर्नी थी ना, तो उसमें सीखने को बहुत मिला। मतलब एक तरह से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप क्लास 6 से अपना कपड़ा साफ करना, अपने आप को टेक केयर करना, उस छोटे से एज में बहुत बड़ी बात होती है। तो नवोदय विद्यालय ने सभी चीज़ें हमको सिखाई कि किसी चीज़ पे बिना डिपेंडेंट हुए आप सभी चीज़ें कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई चीज़ करने को। यदि हेल्प मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लाइफ में यदि कुछ करना चाहते हो तो अकेले कर सकते हो। इन नवोदय विद्यालय ने सबसे मेन, जो सबसे पहला लेसन सिखाता है, उन नवोदय विद्यालय का ये होता है कि यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। उस सिचुएशन में रख के जो हम 7 साल रहते हैं, सब काम अपने से करते हो, सबसे बड़ा मतलब जो सीख मिलता है, ये मिलता है हमको। और उसके बाद फिर जब मैं 12th क्लास में था, अब क्या होता है कि 12th क्लास के बाद क्या करेंगे, नौकरी तो चाहिए सबको, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि नौकरी 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 और कुछ नहीं। और नौकरी के लिए आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि 12th पास करना है, 12th पास करने के बाद लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगी। तो जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो सीनियर्स थे, यही कल्चर चला आता है किसी भी स्कूल में, कहीं भी। बेसिकली नवोदय विद्यालय में जो सबसे बड़ा कल्चर ये है कि जो स्ट्रीम आप लेते हैं, जो अवेलेबल होता है, या फिर सीनियर, या फिर हमने आसपास लोगों में रिश्तेदारी में सुना है, या सीनियर ने सुनाया है, या हमारे जो क्लास के लोगों ने सुनाया है कि क्या करना है, साइंस साइड ले लेते हैं यार, डॉक्टर बन जाएंगे या फिर इंजीनियर बन जाएंगे। आर्ट लेके हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, कॉमर्स लेके सीए बनेंगे या फिर अकाउंटेंट बनेंगे, या फिर उसमें भी डिफरेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, वो करेंगे, या पीसीएस की तैयारी करेंगे। बट मैंने जो चूज़ किया, फिर मैंने टोटली एक डिफरेंट लाइन चूज़ किया था। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, तो न्यूज़पेपर में आया हुआ था होटल मैनेजमेंट के बारे में, एंड उसी टाइम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ को लेके। बेसिकली मुझे माइग्रेन हो गया था। तो ये हुआ कि अब मैं फिजिक्स में एंड मैथ में थोड़ा सा अच्छा था, तो ये हुआ कि अब थोड़ा सा ऐसी चीज़ें कम लाइक पढ़ाई करो जिसपे दिमाग पे जोर ना जाए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ऑप्शन थे आर्ट्स लेके पढ़ाई करने का। बट न्यूज़पेपर में एक दिन अमर उजाला का न्यूज़पेपर आया हुआ था, उसमें हेरिटेज इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था, होटल मैनेजमेंट, ग्लैमर। अब ऐड देखते हैं कि कहीं पे भी तो ऐसा होता है ना, ऐड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता देते हैं। बट अच्छा लगा मुझे, वो माइंड पे क्लिक किया। मैंने फॉर्म भरा उसका, एडमिशन का, एग्ज़ाम हुए, लखनऊ में गया था, ताज होटल में एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की अपनी
होटल मैनेजमेंट की। जब होटल मैनेजमेंट जब मैंने एडमिशन के लिए किया, जब एडमिशन लेने जा रहा था तो बहुत लोगों ने बोला, फॉर्म भरा था उस टाइम भी बहुत लोगों ने बोला कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो अभी तक उस नवोदय में कोई भी स्टूडेंट इस जो स्ट्रीम जो मैं ले रहा था नवोदय होटल मैनेजमेंट का, किसी ने नहीं किया था, सबके लिए डिफरेंट था। बट मेरे जो साथी लोग थे उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि जहां जा रहे हो सबसे ऊपर रहना, टॉप करना। ये मेरे लिए मोटिवेशन था, टॉप करना, क्योंकि नवोदय जहाँ पे नवोदय जाते हैं वहाँ पे सबसे अलग होते हैं, सबसे एक अलग लीग में होते हैं, क्योंकि उनका एक ऑरा होता है। वो 7 साल एक ऐसे साथ में होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में होते हैं, क्योंकि उनका सबका प्योर माइंड होता है। सब एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनका सोचने का एक स्ट्रीट होता है कि हमको लाइफ में चाहिए क्या करना है। सबका दिमाग में होता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसा करना है। उसके बाद फिर माइंड्स डाइवर्ट होते हैं, चीज़ें अलग होती हैं, फिर जो जिसमें अच्छा होता है वो करता है। तो मैं बता रहा था आपको कि फिर मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बहुत लोग, सबसे जो लाइफ की सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो नवोदय के बाद यहाँ पे आया। नवोदय ने तो बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत चीज़ें सीखने को मिला, बट जब मैं ये ले रहा था तो लोग बोल रहे थे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, वहाँ पे जाकर क्या करोगे, बर्तन साफ करोगे, जूठा उठाओगे, क्या करोगे। बट एक माइंड बन चुका था और नवोदय में वो सीख चुके थे हम कि जो करना है अपने से करना है, कुछ तो करना है। और जो मेरे साथी लोग थे उन्होंने बोला था कि जाके वहाँ पे टॉप करना इन द सेंस ऑफ कि मतलब सबसे ऊपर ना, जो भी करना अलग करना। किए 3 साल हमने पढ़ाई की, ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग में हमारे सर थे, उन्होंने बोला, शेफ थे, उन्होंने बोला, डिफरेंस बताया कि एक शेफ में और एक अलग डिपार्टमेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो वहां से मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मुझे शेफ बनना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, 3 साल कोर्स किए। जब कोर्स करने के बाद जब लोग बोलते थे कि क्या करेगा, खाना बनाएगा, जूठा साफ करेगा, बर्तन मांजेगा, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था वो होटल मैनेजमेंट क्या होता है एक्चुअली। होटल्स, 5 स्टार होटल्स, लग्जरी होटल्स क्या होते हैं किसी को पता नहीं था। बट आपको पता है कि आप कुछ करना चाहते हो, करो। अपने जो आपके दिमाग में है, सोच है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। हाँ, इफ आप उस सोच को लेके कुछ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सोच लिए कि मुझे ये काम करना है, यहाँ पे पहुंचना है, बट कुछ कर नहीं रहे हो, बैठे हुए हो, कोई नहीं हेल्प कर पाएगा। तो मुझे जो लोग बोल रहे थे कि ये होता है, ऐसा होता है, उनको ऐसा नहीं था गलत साबित करना है। मुझे उनके लिए प्रूफ नहीं करना था, मुझे अब लाइफ में अपने आप को अपने लिए काम करना था। मेरा पैशन था। जब मैं देखा कि जब मैंने इंडस्ट्री में कुछ दिन काम किए तो मुझे लगा कि नहीं, कुकिंग इज समथिंग मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट था, जहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे किसी एक फिक्स पैटर्न पे काम नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा स्किल, मेरा माइंड, मेरा क्रिएटिविटी विल टेक मी, मुझे एक अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, जहाँ पे किसी एक फिक्स पैटर्न पे नहीं है कि नहीं आप ऐसा करोगे तो ही आप इस लाइन में अच्छे बनोगे। तो मैंने शेफ का चूज किया था एंड एक तरह से पैशन बन गया मेरा। और पता होता है ना कि जब आप पैशन ही आपका कोई चीज होता है और वो इंटरेस्ट होता है, तो आप कितना भी काम करो, कुछ भी करो, कभी थकते नहीं। लोग बोलते हैं यार मैं टायर्ड हो गया, मेरी बॉडी टायर्ड हो गई। जस्ट मैं उनसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी कभी टायर्ड नहीं होती है, आपका माइंड टायर्ड होता है। तो हमारा माइंड टायर्ड होता है उस चीज को लेके कि यार नहीं हो गया, बस अब नहीं करना। ऐसे मैंने अपने स्टार्टिंग के फ्यू डेज जब जर्नी थी मेरी, मैंने कंटिन्यू 70 आवर्स काम किया जब मैं वेस्टिन चेन्नई में था। 70 घंटे काम करना बिना किसी टायर्ड के, मतलब थकना नहीं, क्योंकि उस 70 घंटों में मैंने बहुत चीजें नहीं सीखी। जो भी चीजें सामने आता था, नया नया चीज आती थी और सीखने का एक जज्बा था। तो मैं ये सजेशन दूंगा अपने जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि लाइफ में कभी भी आप कुछ करो तो ये जो फिक्स चीजें हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग लेना है, मुझे मतलब डॉक्टरी बनना है या कुछ बनना है,
आप उस चीज को किसी के कहे हुए बातों पे मत आओ। आप सोचो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को जानो कि एक्चुअली आप चाहते हैं क्या हो, आपको खुशी, आपकी हैप्पीनेस किस में है, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। ऐसा नहीं कि एक बार में पता चल जाएगा आपको कि आप करना क्या चाहते हो। मे बी आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर इंजीनियरिंग में, आप गए, पढ़ाई किया, 4 साल कोर्स किया, बीटेक किया, उसका मजा नहीं आया, तो आप किसी और चीज में आओगे। हो सकता है, वो एक्सपीरियंस से ही आप सीख सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप 4 साल पढ़ाई किए, उसके बाद जॉब किए, मजा नहीं आ रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, आप लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्विट, ट्राई समथिंग डिफरेंट। आप हमेशा लाइफ में हमेशा कुछ नया कर सकते हो, बट आपका सोचना चाहिए कि करना क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको लाइफ में चाहिए क्या, ये बेसिकली आपको सोचनी चाहिए। कुछ जो बेसिक मिस्टेक्स हम करते हैं, जो हम नवोदय में होते हैं, देखिए ये मे बी मेरा पर्सनल हो सकता है। हम जब नवोदय में होते हैं तो इतना सोच नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम उस माहौल में होते हैं, केवल पढ़ाई का माहौल होता है हमारे पास, और ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गाइड करने को नहीं होता है। अब तो एक्चुअली बहुत हमारी जो एलुमनी काम कर रही है गाइड करने के लिए, उसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं होता है। हम एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं कि मुझे 10th के बाद ये लेना है, फिर उसके बाद ऐसा करना है, फिक्स हो जाता है। बट ऐसा कभी हमको नहीं बताया जाता कि एक्चुअली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, क्या 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 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हम बाहर के वर्ल्ड से टोटली कनेक्ट नहीं होते हैं। हमको बेसिकली पता होना चाहिए कि लाइफ में मेन इंपॉर्टेंस क्या है। हम जो नवोदय में स्किल पे हम ध्यान देते ही नहीं है, हम केवल बुकिंग नॉलेज पे ध्यान देते हैं। हाँ, नवोदय की एक सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि स्पोर्ट्स उसमें है, तो बहुत लोग नवोदय से स्पोर्ट्स में भी अच्छे से जाते हैं। बट फिर भी हमको जो बेसिक स्किल्स जो होती हैं कि लाइफ में हम उन स्किल से कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, जो बाहर हम कभी जाते हैं तो प्रॉपर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट एक ईयर में कम से कम 4-5 ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत फ्री वे में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत बोल्ड वे में इंटरेक्ट करते हैं। तो हमको एक चीज भी सीखना पड़ेगा जो जब हम नवोदय में होते हैं, कि हम बाहर के लोगों से, एक दूसरे स्कूल के या फिर अपने से अपने लेवल के स्कूल से, या फिर किसी हम कहीं पे जाएं तो कैसे प्रॉपर बोल्ड वे में इंटरेक्ट करें। हम बात करने में थोड़ा सा शर्मिला हो जाते हैं। बेसिक जो मिस्टेक हम करते हैं, हम पढ़ाई पे जो ध्यान देते हैं वो तो है ही, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए समथिंग कुछ नया डेवलप करने का, कुछ स्किल, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, ये इस पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या किया, होटल मैनेजमेंट किया। एक टोटली अलग लीग था। मैं बीच में 3 साल तक मैं मतलब सोशल मीडिया से आउट ऑफ था, कि उसका रीजन ये था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था। नहीं, ये भी एक लाइन होती है। अभी नवोदय में आप देखेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो होटल मैनेजमेंट किए होंगे, बट इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होटल मैनेजमेंट ही करें, बट ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं इनसे भी आप हट के कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब अपना आज के डेट में एंटरप्रेन्योर लोग बन रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके अलावा कुछ और भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने 3 साल बाद जब एक लगा कि नहीं, हाँ अब नाउ आई एम ओके, मैं अब लोगों से अच्छे से बता सकता हूँ कि नहीं, ये भी एक अच्छा अलग लाइन है, अच्छी लाइन है। फिर मैं सोशल मीडिया पे फिर से आया, एंड नाउ लोग पूछते हैं कि कैसे, अब और अपने सर्कल में बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट करना हो तो आशीष से बात करना, ऐसे होता है, क्या होता है। फिर मैं उनको अच्छे से गाइड करता हूँ, क्योंकि हमारे जो बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो जिस टाइप के लोग नवोदय में एडमिशन लेते हैं, हम लोग के आसपास के जो सोशल जो एरिया है उसमें होटल्स को लेके, होटल मैनेजमेंट को लेके उतनी अच्छी चीजें नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि होटल मैनेजमेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल था कि आप किसी और भी लाइन में जा सकते हैं, बट उसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा। तो जब तक हम नवोदय में होते हैं तो बीइंग सीनियर्स, बीइंग एलुमनी, जो हम पुराने जो एलुमनी से पास आउट, नवोदय से पास आउट हो गए हैं,
हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम टाइम टाइम से नवोदय में जाएं और उनको ये भी बताएं कि आप यदि पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो, आपका इंटरेस्ट उधर नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में है, समथिंग डिफरेंट में है, तो बहुत लाइन आ रही है इस टाइम। मतलब ऐसे ऐसे लाइन है कि आप घर पे बैठ के अच्छे से पैसे कमा सकते हो, अच्छी सी लाइफ जी सकते हो, एक अच्छा अपना एक अच्छे क्लास अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए पैसे चाहिए। पहले क्या होता था, बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बहुत घर से पैसे चाहिए होते थे। अब नहीं, आप बैठे बैठे चीज़ें मोबाइल पे ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। स्किल मतलब ऐसी स्किल आप लर्न कर सकते हो। आफ्टर 12th क्लास जब मैं नवोदय में से निकला, होटल में गया, तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की एंड बेसिकली लाइफ में क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे तो सक्सेस कोई एक नाइट का जर्नी नहीं है कि हाँ मैं किया, पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से किया, हो गया। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको मतलब एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं यहाँ से बड़ा सा स्टेप लूँ और सक्सेस हो, नहीं। आप धीरे धीरे आप उसके टूवर्ड्स काम करो, सक्सेस तो आराम से आएगा, अपने से आएगा। आप काम तो करो उसके टूवर्ड्स। तो आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं लाइफ में। जैसे कि मैंने फॉलो किया कि लाइफ में यदि आपको कुछ करना है तो मैंने 3P मैंने फॉलो किया कि कुछ भी करो, ये 3P यूज करो अपने लाइफ में, आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और 3P एंड 3H मैंने बेसिकली इसको कंबाइन किया है लाइफ में। जो 3P है इसमें है प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो पहले कोई चीज करना चाहते हो तो पहले प्लानिंग करो। कोई भी चीज आपको कुछ भी करना है, कहीं जाना भी है तो पहले प्लानिंग करो कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। प्रिपरेशन, जाओगे तो क्या क्या लेके जाओगे, क्या होना चाहिए, देन प्रेजेंटेशन, देन आप जाओ। ये करके जाओगे तो क्या होगा ना, आप कहीं जा रहे हो, पहुंचोगे वहां पे तो आप ऐसा कोई चीज छोड़ के नहीं आए रहोगे। इसको आप अपने लाइफ की किसी चीज में फॉलो कर सकते हो। जो 3H है, जब आप ये 3P यूज करते हो तो इनको 3H भी उसी के साथ यूज करोगे तो लाइफ में कुछ भी काम करो डेफिनेटली आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस की बात अलग है, सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है। मेरे लिए सक्सेस क्या है कि मैं उस चीज को अचीव कर लिया, सक्सेस हो गया। किसी के लिए सक्सेस कुछ और सकता है कि नहीं, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना टर्नओवर चाहिए तभी मैं सक्सेस होऊंगा। तो सक्सेस सबके लिए अलग डेफिनेशन हो सकता है। बट एक जो आप 3P एंड 3H यूज करोगे तो एक आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होगा एंड वो डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर लोगे। जो 3H है, हेड, हैंड एंड हार्ट। आप कोई भी चीज दिल, दिमाग और हाथ से करोगे तो वो चीज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सक्सेसफुल ना हो। हमेशा 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 बहुत अच्छे से वो प्रॉपर होगा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो हमेशा 3P एंड 3H अपनी लाइफ में यूज करो। कोई भी चीज करना हो तो पहले आप माइंड मेकअप बना लो कि आपको चाहिए क्या। अब एक होता नहीं कि मुझे ये बनना है, आपको कितने पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे 4 चाहिए, 5 चाहिए, क्या चीज चाहिए, और फिर उसमें से प्रायोरिटाइज निकालो, फिर सब पे ट्राई करो। सब पे ट्राई करने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन, मैं सक्सेस किस में हो सकता हूँ, क्या चीज मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप खुद डिसाइड कर लोगे। कोई आपको नहीं, एक्सपीरियंस ही आपको सबसे बड़ा टीचर होता है। एक्सपीरियंस ही आपको बता देगा कि नहीं यार मेरे लिए ये चीज अच्छी नहीं है, मैं इसमें ट्राई करता हूँ, ये मेरे लिए अच्छी है। एंड इफ किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हो, कोई एक चीज अच्छा लगा तो उसमें टाइम दो। आप टाइम नहीं दोगे तो बिना टाइम का कोई चीज ओवरनाइट सक्सेस तो होता नहीं है। टाइम दो और उसके टूवर्ड्स काम करो। जो भी आपका माइंड में सोच है ना, उस सोच को लेके आप जैसा सोचते हो ना, एक बहुत बड़ी लाइक कोटेशन है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो पहले आप अपने सोच को डेवलप करते हैं हम कि हमको ये करना है एंड उस चीज को करने के लिए उस स्टेप बाय स्टेप उस तरह की मेहनत, उस तरह की चीजें हमको करनी पड़ेंगी। तो जब तक हम सोच नहीं अपनी डेवलप करेंगे कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है, मोटिवेशन होना चाहिए उसके, करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जब तक हम उसमें लाइफ में ना हमको वाई, क्यों और कैसे, एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, दूसरे से नहीं। अपनी जर्नी का रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हम कभी ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे
घर में पैसे नहीं थे, अच्छे से मुझे पढ़ाया नहीं गया, तो मैं नहीं हो पाया। ठीक है, एग्री कि जब तक एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता हमको, बट उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद यदि आप 12th कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद हमारा इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम इतना ग्रेजुएट माइंड हमारा इतना मतलब स्ट्रांग हो जाता है, इतना चीज़ तो कर सकते हैं कि हम अपने आप से अपने आप के लिए काम तो कर सकते हैं। सक्सेस उसके बाद हम अपने दूसरों को नहीं, अपने को कोसना पड़ेगा कि नहीं हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें पैसे से ही हो, बहुत चीज़ें ऐसी हैं आज की डेट में जो आपके पास बेसिक चीज़, जो आज के डेट में जो बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, उससे भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बट करने का आपको जज्बा होना चाहिए। पहले क्या था कि नहीं मुझे यही चीज़ बनना है, ऐसा ही बनना है, और रिसोर्सेस नहीं थी। आज रिसोर्सेस उस सभी लोग के पास हैं यदि जो लोग इवन पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल्स की, लैपटॉप की, तो एक मोबाइल, आज के डेट में मोबाइल में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अभी तक जो भी हमने बात किया, बेसिकली हमने बात किया कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, एंड मेरी जर्नी नवोदय से लेके नवोदय में, नवोदय के पहले, एंड क्या हमने किया। तो सबका एक अपना वे होता है। मैं बोलूँ कि आप मुझे फॉलो करो, आप उनको फॉलो करो, कभी किसी को मत फॉलो करो। आप हमेशा अपने आप को फॉलो करो, बट लोगों से चीज़ें चोरी करो कि इनकी अच्छी चीज़ें थी, मैं ये अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि यू डोंट नो ना कि वो किस जर्नी में जब वो यहाँ पे आए हैं। जैसे मैं आज रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो बीच में मुझे क्या हर्डल्स हुई, एंड मेरे पास क्या रिसोर्सेज थे। मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास वो हो। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन। आप किसी को, मैं नहीं बोलूंगा कि फॉलो करो, हाँ उनकी अच्छाइयों को आप लो, अपने अंदर डालो, एंड अपना एक अलग लाइफ बनाओ जो आपको पसंद हो, एंड आप जो भी करना चाहते हो उसके टुवर्ड्स काम करो। सपोज यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो नवोदय के बाद, जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया, तो कैसे करना चाहते हैं, कोई बहुत लोग होंगे जिनके दिमाग में होगा, क्योंकि आफ्टर होटल मैनेजमेंट स्कोप बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि आप होटल में ही काम कर रहे हो, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए हॉस्पिटैलिटी, आज के डेट में आप देखोगे किसी भी ऑफिस में एक अलग से सेक्शन होता है जो फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं होटल मैनेजमेंट का ही होता है। जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं वो होटल के जो ग्रेजुएट होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। मैं ये सजेस्ट ही करूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप लो, और उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है होटल में जॉब करना, और उसके बाद अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने भी 5 साल काम किया, 6 साल बेसिकली मैंने प्रॉपर होटल में काम किया, एज ए कंसल्टेंट अपना जर्नी स्टार्ट किया। मैंने कुछ कैफेज, कुछ होटल्स में कंसल्टेंसी भी की, उसके बाद फिर मैंने अपना खोला। तो आप देखो, एम्प्लॉय भी था मैं, अब एम्प्लॉयर बन गया। नवोदय में कुछ चीज़ें हम जो बहुत बेसिक, बहुत ट्रेडिशनल फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन ये होगा कि हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे थोड़े से अपने आप को अपग्रेड करें। क्योंकि बाहर जो अभी नवोदय के बाहर निकलने के बाद जो वर्ल्ड है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सोच है वो वे बियॉन्ड डेवलप हो चुका है, और हम केवल साइंस साइड, कॉमर्स साइड एंड आर्ट साइड तक ही सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत स्किल्स हैं जो स्किल पे लोग काम करते हैं। जब हम अपने आप को बाहर निकलने के बाद कंपेयर करते हैं, और जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें तो हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो पढ़ाई से बुकिश नॉलेज हो गया, जो स्किल्स हो गई, जो मैनर्स हो गए, बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आ रही है, जो लेटेस्ट स्किल्स है, उसके बारे में को पता नहीं होता है, उसको पता करना है। तो जो पढ़ाई नवोदय की है वर्ल्ड में बेस्ट है। आप देख लीजिए पिछले 6, 7, 8, 10 साल से रिजल्ट देख लीजिए, जो 12th 10th क्लास के हैं, बहुत अच्छा है। बट आप जब रिजल्ट देखेंगे ना कि जो हम आफ्टर 12th किस लेवल तक पहुंचते हैं, तो आपको यस बहुत अच्छे जो हमारे नवोदय के एलुमनी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमारी बहुत चीज़ें हैं यदि हमको बाहर के वर्ल्ड से कंप्लीट करना है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो उनसे हम 2, 3, 4 साल पीछे रहते हैं। हम वहाँ पे लैपटॉप्स हैं, अभी मिले हैं, कंप्यूटर्स हैं,
बट वो कब तक, वो जस्ट गेम या फिर कुछ नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स ओपन करना, एक्सेल फाइल चलाना, पीडीएफ चलाना या फिर गूगल सर्च करना, इससे अलावा हम कुछ नहीं ज़्यादा करते हैं। हम उसको और बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फोकस इस तरह भी होना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इसके नॉलेजेबल हो, जो जैसे कि मैं लोगों को बता सकता हूँ होटल मैनेजमेंट के बारे में, कि फूड फोटोग्राफी के बारे में, डिफरेंट रेसिपी क्रिएशन के बारे में। आज की डेट में एक नॉर्मल रेसिपी को अच्छे से राइट करना, अच्छे से स्टोरी लेना, उसका नैरेटिव। आप कहीं जाते हो, अभी ऐसे बहुत आपने सुना होगा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, जो वर्ल्ड में थ्री मिशेलिन स्टार बहुत हाई रेट के होते हैं। एक प्लेट मतलब एक लोग का खाना वहाँ पे कम से कम 20-25-30 हज़ार का होता है। उसके लिए आपको 6 महीने पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। एक नोमा रेस्टोरेंट है, तो उसमें जो एक डिश होती है ना, उसके पीछे प्रॉपर स्टोरी टेलिंग होती है कि क्यों बनाया गया है, क्या फायदा होगा, कब से आया है, क्या आया है, ये कौन करता है। इसका भी एक स्किल होता है। बीइंग ए शेफ, मैं तो इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिश भी क्रिएट करूँ, सब चीज़ करूँ फिर आपको बताऊँ। तो उसके लिए एक अलग स्टोरी टेलिंग होता है, जो रिसर्च करता है, जो लॉस्ट रेसिपीज हैं उसके बारे में पता करते हैं, एंड उसका एक अलग से डाटा बनाते हैं। सी, हम डाटा साइंटिस्ट के बारे में, डाटा साइंस के बारे में बात कर रहे थे। तो डाटा साइंस जैसे ही हमारे माइंड में आता है, क्लिक करता है, तो हम सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ रिलेटेड टू द कोडिंग होगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू कंप्यूटर के होगा, जो हमारे बियॉन्ड में। नहीं, डाटा साइंटिस्ट का मतलब एनी डाटा, कोई डाटा रिलेटेड टू आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से लेके, आपकी हिस्ट्री से लेके, जो हम मोबाइल में जो हम करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज को हम सेल करते हैं, जो एयरटेल हो गया, आप लोग जो सिम कंपनीज हो गई, आपको सडनली कॉल आता है, तो वो डाटा साइंटिस्ट तो पुराना चला ही आ रहा है। उसके अलावा जो अभी जो डाटा साइंटिस्ट है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, मैं अपने फील्ड से हूँ, शेफ हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ आपको। तो क्या ना, बेसिकली मैंने 60 कंट्रीज प्लस मैंने विजिट किया है। वहाँ पे जाना एंड वहाँ के जो लोकल रेसिपीज हैं उनको उठाना एंड उसको अपने शिप पे नेक्स्ट डे क्रिएट करके डालना लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। सपोज मैं नॉर्वे में गया, स्कैवेंजर में गया, तो वहाँ की रेसिपी अलग हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि दाल मखनी, आप जो नॉर्थ इंडिया में खाते हो डिफरेंट होगा, जो साउथ इंडिया में खाते हो डिफरेंट होगा। वहीं आप दूसरे कंट्री में जाओगे, हम लोग नॉर्वे में थे, वहाँ पे बंगाली करके एक रेस्टोरेंट था एक्चुअली बांग्लादेशी, वहाँ की दाल मखनी टोटली डिफरेंट। जो ओरिजिनल है वो लॉस्ट हो रहा है, बट उसको प्रिजर्व करने के लिए हम बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो भी एक तरह से डाटा साइंटिस्ट ही हुए। ये मेरा एग्जाम्पल था बेसिकली, जस्ट टू आपको समझाने के लिए कि जो हमारे दिमाग में होता है कि डाटा साइंटिस्ट मतलब क्या होता है। जब टेक्निकल चीज़ें सुनते हैं ना, तो हमारा तुरंत आता नहीं यार ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, ये इसमें बहुत हाई स्किल चाहिए होती है, बहुत पढ़ाई करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। नहीं, आप किसी चीज़ के बारे में सुन रहे हो तो पहले उसके बाद जानो कि एक्चुअली क्या है। यदि बाहर के वर्ल्ड से कंप्लीट करना है, तो यदि हम नॉर्दर्न्स, बहुत हमारे नॉर्दर्न के भैया लोग, एलुमनी लोग, दीदी लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप ट्राई करें कि उनसे अप्रोच कर, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, अभी बस आपको ऐसे बहुत ग्रुप्स हैं, आप जस्ट बोलो, सब लोग आपको हेल्प करने को होंगे। बट आप आगे आओ, बोलो। बाहर के वर्ल्ड से जो दूसरे स्कूल्स के लोग हैं, उनसे कम्पीट करने के लिए आपको अपने आप को जो बेसिक जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे अपडेट करना पड़ेगा, सोच में बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, तभी हम कर सकते हैं। एंड नो डाउट बीइंग ए नॉर्दर्न, हम लोग तो बहुत प्राउड करते ही हैं, क्योंकि जो भी हुआ नॉर्दर्न्स के चलते ही हुआ। यदि मैं आप यहाँ पे कुछ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो नॉर्दर्न से ही मैंने सीखा कुछ। मैं जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 7 साल की जर्नी से ही बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आप वहाँ से करने के बाद ना, 7 साल पढ़ाई करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन और लोगों से नहीं होती है, खुद से होती है। जब और लोगों से एक्सपेक्टेशन आपकी खत्म हो जाएगी ना, तो आप लाइफ में डेफिनेटली अच्छे करोगे, बढ़ोगे। कि जब एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी तो खुद को करना होगा, खुद से करना होगा। बस जब खुद को करना हो, खुद से करना होगा, तो चीज़ें अच्छी ही होंगी। मेरा यही बस रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिशनल चीज़ों से भी हटें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अपने आप को अपग्रेड करके डिफरेंट एक ओपन वर्ल्ड में, जो एक्चुअली वर्ल्ड जो कर रहे हैं अभी, जो चीज़ें आ रही हैं उस पर फोकस करें। तो इतना बातें करने के बाद अब मैं थोड़ा सा
अपने बारे में कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बेसिकली जो लाइफ, जो मैंने जॉब किया, जो कैसे क्या, फिर मैं आज कहाँ पे हूँ, उसके बारे में। तो 12th क्लास नवोदय के पास होने के बाद जब मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छे लग रहा था। फिर मैंने जो मेरा पहला जॉब था, जॉब से पहले भी मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग मैंने अपना दीपक चेन्नई से किया था। जो ट्रेनिंग टाइम एक्चुअली ट्रेनिंग टाइम होता है, वहाँ पे 17 घंटे 16 घंटे काम करना, पैरों में छाले आ जाना, हाँ, बट सीखने को बहुत मिलता था। करते करते हमने वहाँ पे 8 महीने गुजार लिए। बेसिकली 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम ट्रेनिंग में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम करते हैं। मैंने जो मेरा मेन डिपार्टमेंट था किचन, मैंने उस पर ट्रेनिंग नहीं की, मुझे करने नहीं दिया गया, एक्चुअली अलाउड नहीं था, क्योंकि किचन में वहाँ पे अप्रेंटिसशिप ही होता है और बाहर से जो ट्रेनिंग आईटी होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते हैं, उनको अलाउड नहीं था। बट मेरे काम को देख के मुझे 2 डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऑफर हुआ था, बट मेरा डेडिकेशन था नहीं, मुझे किचन में ही जाना है, तो मैंने ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया। फिर से कॉलेज आए हम, लास्ट सेमेस्टर किया, जॉब लगी। कॉलेज में टॉपर होने के बाद भी इस इंडस्ट्री की सबसे खासियत मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेज टॉप करने के बाद भी जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी, उस मेरे बैच के ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ जो फेल थे, जो सब्जेक्ट में पास नहीं हुए थे, बट प्लेसमेंट मेरी उनकी सेम पोजीशन पे, सेम सैलरी पे, सेम होटल में हुई थी। तो आपको सोच रहे होगे कि यार क्या फायदा फिर इतना पढ़ाई करने का। तो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि आपकी सोच, आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं मुझे इस चीज से ये मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई से मैंने पढ़ाई की, जो बुकिश नॉलेज थी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, वो मेरे पास थी। ठीक है, सैलरी तो सामने वाला बंदा क्या देगा, उस पर्टिकुलर 10 मिनट का 15 मिनट का इंटरव्यू पे देता है आपको, बट उसके आगे आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, उसके आगे वो जो आपने बुकिश नॉलेज थी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उसको शो करना, देन वहां से लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना, ये मैं ठाक नहीं यार। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी सैलरी और मेरी सैलरी बराबर है, सेम पोजीशन पे है, मैं टॉपर था, ये फेलियर थे, या फिर ये इनका नंबर कम था, तो वो मैंने कुछ नहीं सोचा। बट मैंने मेहनत की। आफ्टर 8 मंथ चीजें बहुत अच्छी हुई। 1 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ। मतलब आप ऐसी जर्नी करोगे तो करते करते मैं एट द एज ऑफ 23 मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गया चुका था। मतलब विद इन 2.5 ईयर 3 ईयर बोल सकते हो, 3 साल के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के मैं उस पोजीशन पे पहुंच चुका था। एंड जो मेरे साथ के लोग थे वो अभी सेकेंड मतलब इवन सुपरवाइजर भी नहीं बन पाए थे। तो क्यों? वो इसीलिए कि जो हमने पढ़ाई की थी, जो मैंने मेहनत किया था, वहां पे मैंने उस पढ़ाई को वहां पे मतलब यूज किया। यदि मैं सोच लेता कि नहीं यार ये बहुत गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, टॉपर होने के बाद भी मैं इतना पढ़ाई करने के बाद भी सेम प्लेसमेंट हो रहा है, सेम पोजीशन है, यदि मैं वहां पे डिमोलाइज हो जाता तो आई थिंक 2-3 साल में मैं उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाता। हमको माइंड मेकअप करना पड़ता है कि नहीं, मेरे अंदर कैलिबर है, मैं शो करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने 3-4 होटल में काम किए। रेडिसन ब्लू चेन्नई मेरा पहला होटल था जहाँ मैंने काम किया। फिर उसके बाद वेस्टिन चेन्नई में मैंने काम किया एज ए प्री ओपनिंग टीम। वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत इंटरनेशनल डिशेस जो बाहर बाहर से शेफ्स आए थे उनसे सीखने को मिली। फिर मैंने हयात अमृतसर में काम किया। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा सा ब्रेक मिला। FHRAI एक इंस्टीट्यूट था, बेसिकली फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक जो होटल्स को रेस्टोरेंट्स को क्लासिफिकेशन देते हैं 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार लग्जरी, इसका जो क्लासिफिकेशन देते हैं उसका एक इंस्टीट्यूट था ग्रेटर नोएडा में। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे एज ए असिस्टेंट लेक्चरर की। एज बहुत ज़्यादा नहीं था मेरा, 22 साल, साढ़े 22 साल के आसपास था, 22 साढ़े 22 के आसपास, इसी के आसपास था। मेरे स्टूडेंट ही 25-26 साल के थे। आप सोच सकते हो कि एक मतलब टीचर जिसकी एज कम है, स्टूडेंट एज ज्यादा है, वहां पे क्या किस लेवल का प्रेशर रहा होगा। बट मैंने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया। वो अगेन एक्सपीरियंस एंड ऑल। एक स्टोरी इसमें बताना चाहता हूं मैं कि क्या हुआ बेसिकली।
वहाँ पे जो फैकल्टीज मेंबर थे, फैकल्टीज मेंबर बहुत पुराने पुराने थे। उसमें क्या होता था कि मेरे क्लास में लगभग सभी स्टूडेंट, लगभग 100% अटेंडेंस होती थी। उन लोग के स्कूल क्लासेस में अटेंडेंस नहीं होती थी। रीज़न क्या था? जो मेरा एज डिफरेंस था ना, लगभग एक सेम था, एक स्टूडेंट एंड फैकल्टी का एज सेम था। उसको मैंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सबको दोस्त बनाया। मैं सबको, जब मैं क्लासेस लेने आता था तो मैंने अपने क्लास के जो टाइमिंग था उसको डिवाइड किया कि इतने में क्या पढ़ाना है, इतने में क्या करना है, इतने में क्या ऐसे करना है। तो उन लोग को वो आइडिया बहुत पसंद आया एंड मैं उन लोग को वो चीज़ बताता था जो एक्चुअली जानना चाहते थे। मैं उनको सपने नहीं दिखाना चाहता, मैं उनको ओरिजिनल चीज़ें बताता था जो रियलिटी है होटल मैनेजमेंट की। कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या मैंने किया है लाइफ में, क्या क्या आप कर सकते हो, एक्चुअली आज के डेट में होटल में सिनेरियो क्या है, मैं वो बताता था। मैं बुक से नहीं पढ़ाता था, टॉपिक लेता था बुक से, सिलेबस क्या है, फिर मैं पढ़ाता था ऐसे। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया होटल में, जो इस डिपार्टमेंट मैंने जो सीखा है, जो एक्चुअली करते हैं, मैं बताता। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट कुछ रीजंस हुए, कुछ पॉलिटिक्स हो गई, तो वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर मैं आगरा में एक 4 पॉइंट बाय शेराटन होटल था जो ओपन हो रहा था, उसको मैंने प्री ओपनिंग टीम में ओपन कराया, जो अभी रेडिसन के नाम से है आगरा में। वहाँ पे वो लाइफ, वो ऐसा था कि मैं मैनेजर बन गया। मेरे अंडर में ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जिनकी एज 40 साल है, 45 साल है, जिनके पास एक्सपीरियंस ही 20-25 साल का है, जितना मेरा एज नहीं है। उस सिचुएशन भी बहुत डिफरेंट था, डिफिकल्ट था कि हाउ टू मैनेज। बट अगेन मेरे जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, जो मैं उतना सीखा था, वो अगेन काम बहुत आता है, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। फिर एंड ऑफ द डे वो मेरे फ्रेंड बन गए, उनको मैंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके उनसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। एंड सब सिंपल सी बात है, आप किसी को भी जीत सकते हो, बस चाहो कि वो सामने बंदा चाहता क्या है। आप सोचोगे कि पावर से जीतो तो कभी नहीं जीत सकते। आप ये सोचो कि सामने वाला बंदा आपसे चाहता क्या है। एक्चुअली यदि आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट तो सोच रहा है, तो क्यों सोच रहा है, आप उस पर काम करो। मैंने उस पर काम किया एंड फिर अच्छा रहा लाइफ, बहुत अच्छे से स्मूथ जॉब चल रहा था। बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई शिप पे जाने की, मैं सेलिब्रिटी शिप में काम किया। इसके बीच में जो होटल्स में था, मैंने मतलब 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे तक मैंने काम किया है। गए ऊपर होटल में ही रूम लिया, फ्रेश हुए, 2 घंटे, 1.5 घंटे, आ गए। ऐसी लाइफ रही है। तो 22 घंटे के मुझे अलग से पैसे नहीं मिलते थे, सैलरी उतनी ही मिलती थी। बट वो मैं जो काम करता था वो किसके लिए करता था? मैं अपने लिए करता था। मैं खुद सीखता था कि वो मैं अपने लिए सीख रहा हूँ, मैं कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। जब मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी के लिए तो काम कर ही रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मैं अपने पे फोकस ज्यादा था कि मैं अपने लिए सीखूं, कुछ नया स्किल करूं, कुछ नई चीजें डेवलप करूं, कुछ नया क्रिएट करूं, क्योंकि मेरा मन था क्रिएट करने का, कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो एंड ऑफ द डे कंपनी बेनिफिशियल तो हो ही रही है, वो पर्टिकुलर होटल बेनिफिशियल तो हो ही रहा है, बट आपको भी सीखने को मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आप भी बहुत अच्छे से सीख सकते। यदि मैं वहां पे सोचता कि नहीं यार, मुझे तो 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, मुझे 8 घंटे का पेमेंट मिलता है, तो शायद मैं इतना जल्दी सीख ना पाता, मैं भी अभी भी जॉब कर रहा होता। फिर जो मैं अभी छोटे से शॉर्ट स्पैम में जो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, 2 कैफे हैं, एक और ब्रांड मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेक शेक के नाम से। बेसिकली उस चीज को जो ये इतना आइडिया आया, कैसे आया, इतनी सभी सारी आइडियाज तभी आया जब मैं वर्क कर रहा था, तो बहुत फोकस था कि मुझे क्या करना है। जो भी ब्रांड में क्रिएट किया, वो पूरा उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने 6-7 साल में सीखे थे जॉब करते समय बड़ी बड़ी कंपनीज में। बीच में मुझे चांस मिला था सेलिब्रिटी क्रूजेज में काम करने का, वो जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रूजेज है, वहां पे बहुत चीजें सीखने मिली। तो जो मेन बेसिक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कभी जब काम करते हो दूसरों के लिए, तो इतना करो कि आपको भी सीखने को मिले। आप जब सीखोगे, एक्सपीरियंस होगे, तभी आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो, बिना किसी हर्डल्स के। बिना किसी हर्डल्स तो लाइफ में आएंगी, यदि मैं बोलूँ कोई हर्डल्स नहीं है तो गलत होगा, बट स्मूथ चीजें हो जाएंगी। तो अगेन मेरा बस एक ही सजेशन है आप लोग से, काम करो, वर्क करो, स्मार्ट करो, बट
फोकस्ड होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो और उसी डायरेक्शन में स्लोली स्लोली बढ़ो। पहले अपने सोच को डेवलप करो कि मुझे चाहिए क्या, देन उसके टुवर्ड्स काम करो।